बुंदेलखंड के विकास के लिए पृथक राज्य का गठन आवश्यक है। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह दतिया में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांगों को लेकर बुंदेलखंड क्रांति दल ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में और जिला अध्यक्ष राहुल परिहार एडवोकेट के नेतृत्व में यह ज्ञापन दतिया कलेक्टर की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर को दिया गया। इस अवसर पर कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए पृथक राज्य का गठन आवश्यक है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की नीतियों ने बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा है। यहाँ का किसान और नौजवान परेशान है। जब तक अलग राज्य नहीं बनता तब तक इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं। ज्ञापन में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को रखते हुए कहा कि 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड की 34 रियासतों का विलय कर बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नौगांव थी और मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे। लेकिन 1950 में इसे विंध्य प्रदेश में बदल दिया गया और 1956 में इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटकर अन्याय किया गया। 1956 के बाद कई नए राज्य बने, मगर बुंदेलखंड की मांग को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। आज हम लोग दतिया जनपद में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की मांग के ज्ञापन देने को आए हैं। हमारे संग रामरूप जी परिहार वकील साहब, जितेंद्र वर्मा जी वकील साहब, विनोद जी नगर अध्यक्ष, कालीचरण जी, देवेंद्र जी, जगदीश जी, पप्पू जी हैं। और ये लड़ाई बुंदेलखंड के विकास की है, नौजवानों के रोजगार की है, किसानों की सिंचाई की है, बच्चों की पढ़ाई की है, गरीबों की कमाई की है और मरीजों की दवाई की है। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है। बुंदेलखंड राज्य हमेशा से रहा है। महाभारत काल में जब चेदी राज्य था तब बुंदेलखंड राज्य था, चंदेरी उसकी राजधानी थी। बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने भी बुंदेलखंड एजेंसी 1811 में बनाई तो 1948 तक रही। 1948 में बुंदेलखंड की 34 रियासतों को मिला के पृथक बुंदेलखंड राज्य बना। कामता प्रसाद सक्सेना पहले मुख्यमंत्री बने, राजधानी नौगांव बनी। 2 साल बाद बुंदेलखंड राज्य का नाम बदल के विंध्य प्रदेश कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 में काला दिन आया जब बुंदेलखंड राज्य खत्म करके आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तब से बुंदेलखंड की जनता परेशान है। आखिर राज्य बनाने के मानक क्या होंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार बुंदेलखंड की आबादी 1,83,34,753 है। हम आबादी मानक मान लो तो हम हिंदुस्तान के 18वें राज्य हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्रफल 70,592 वर्ग किलोमीटर, जमीन से मानक मान लो तो हम हिंदुस्तान के 19वें नंबर के राज्य हैं, लेकिन हम नहीं बनाए गए। आखिर भाषा के आधार पर जब राज्य बने, पंजाबियों का पंजाब, गुजरातियों का गुजरात, बंगालियों का बंगाल, असमियों का असम, तो दतिया से दमोह तक बोले जाने वाली बुंदेलखंडी भाषा का बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं होगा? हमें प्रधानमंत्री से, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से कोई विकास नहीं चाहिए। वो झुंझुना पकड़ाते हैं हमें कि हम बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर देंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें तो बुंदेलखंड राज्य चाहिए। हमारा राज्य होगा तो हम अपना विकास खुद कर लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि 100 बीमारियों का इलाज बुंदेलखंड राज्य। आज हम लोग कलेक्टर दतिया को ज्ञापन देने आए हैं। उनके अनुपस्थिति में जो प्रभारी अधिकारी हैं हम उनको ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि हमारा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी विचार करें कि देश में जिस विधि से राज्य बनाए जाते हो हम उस मानक को पूरा करते हैं। बुंदेलखंड राज्य भी उसी विधि और उसी मानक से बनाया जाए। धन्यवाद। जय जय बुंदेलखंड।